बैठो बैठो। हाँ चलिए, पूछने वाले हैं जरा यहाँ आकर के पूछें। नमस्कार सर, मेरा नाम प्रीति बिस्वाल है। तो मैंने मेरे फ्रेंड्स लोगों को देखा है मेरे क्लास में कि बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं और ऐसे बच्चे हैं कि जो कि बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनको वो सफलता नहीं मिलती। तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? एडवाइस नहीं देना चाहिए। अब बैठिए। आपको भी मैं एडवाइस दूंगा ना, तो आप तुरंत सोचेंगे ये मुझे क्यों कहा होगा, ऐसा क्यों कहा होगा, मेरे लिए उनको क्या लगा होगा, क्या मेरे में कमी है। यानी इंसान बड़ा डिफिसिट मेंटालिटी का हो जाता है। तो ऐसा करने से कभी भी आप अपने साथी को मदद नहीं कर सकते। अच्छा ये होगा कि उसमें अच्छी चीज कौन है, कौन सी, वो आप ढूंढो। 5-7 दिन बात करोगे, ध्यान में आएगा ये गाना अच्छा गाता है, याद आएगा कपड़े बहुत बढ़िया तरीके से पहनता है, कुछ तो अच्छा होता ही। फिर आप उससे उसकी चर्चा करो तो उसको लगेगा कि मेरे में रुचि ले रहा है, मेरी अच्छी बातों को पता है। फिर अगर आप उसको कहते हैं कि यार तुम इतनी मेहनत करते हो, क्या होता है तुम्हें, क्या होता है, जरा उसको पूछो। वो कहेगा नहीं मैं अच्छा नहीं है, दिखना नहीं है। उसको कहो मेरे घर आ जाओ, चलो अपन साथ पढ़ते हैं। दूसरा आपने देखा होगा ज्यादातर टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन जब एग्जाम का समय आता है तो कहते क्वेश्चन आंसर लिखो। मेरा हमेशा मत रहा है जीवन की कोई भी उम्र क्यों ना हो, लिखने की आदत डालनी चाहिए। ये जो कविताएं लिखते हैं, विराट ने जैसे कविता सुनाई, आकांक्षा ने जैसे कविता सुनाई, ये जो कविताएं लिखते हैं उसका मतलब वो अपने विचारों को बांधते हैं। मुझे याद है मैं अहमदाबाद में एक स्कूल वालों से मिला था। अब एक बच्चे को शायद वो उसके माँ बाप ने मुझे चिट्ठी लिखी थी कि मेरे बच्चे को स्कूल से निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? तो बोले वो ध्यान नहीं देता है। मजा ये हुआ तो स्कूल में बाद में टिंकरिंग लैब शुरू हुआ, तो सबके लिए आश्चर्य था कि वो बच्चा ज्यादा समय टिंकरिंग लैब में टाइम लगाता। और रोबोट की एक कंपटीशन हुई, वो स्कूल वाले रोबोट में नंबर 1 ले आए। क्यों? बच्चे ने बनाया। यानी जो बच्चे को स्कूल से निकालने वाले थे वो रोबोट बनाने में नंबर 1 था। उसका मतलब उसके पास कोई विशेष ताकत है। टीचर का काम है तो उसकी उस ताकत को पहचाने। मैं एक प्रयोग बताता हूँ आपको। हाँ करेंगे? हाँ करेंगे। आज करेंगे? अपने जितने दोस्त हैं बचपन से अब तक के 25-30 का याद करो। फिर कोशिश करो उनका पूरा नाम लिख सकते हो क्या, उनका, उनके पिताजी का, तो इसमें 10 हो जाएंगे। फिर लिखो उनके पिताजी, माताजी, परिवार के सबका नाम आता है तो हो सकता है संख्या कम हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जिसको आप अपना अच्छा दोस्त मानते हो उसके विषय में आपको कोई जानकारी नहीं, कुछ जानकारी नहीं, ऐसे ही चल रहा है हवाबाजी। फिर एक सवाल अपने आप को पूछो, और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि भाई ये वैभव को मैं इतने समय से 3 दिन से साथ रहा हूँ, अच्छा वैभव में गुण कौन सा है, मैं लिख सकता हूँ क्या? आप अगर ये आदत डालेंगे तो आपके अंदर भी किसी भी बातों में पॉजिटिव क्या है ढूंढने की आदत बन जाएगी। अगर ये हम करते हैं तो मैं समझता हूँ आपको लाभ होगा। सर मेरा ये प्रश्न है कि जैसे परीक्षा पास आने लगती है तो विद्यार्थियों के मन में एक दबाव होने लगता है कि जल्दी से जल्दी सब पढ़ना है, अच्छे से अच्छे पढ़ना है। तो सर इस समय में पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देते हैं और सोना, खाना पीना, थोड़ा सा सर इन सब का टाइम टेबल बिगड़ जाता है। तो सर आप इतने अच्छे से अपना डे प्रोडक्टिव मैनेज कर लेते हैं, तो सर ऐसे में आप विद्यार्थियों को क्या सलाह देंगे कि दिन और पढ़ाई को अच्छे से कर सकें? पहली बात तो हर एक के पास 24 घंटे हैं। यस ये तो पता है। यस सर। कुछ लोग 24 घंटे में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ लोग 24 घंटे में दिन पाने के बाद भी लगता है कुछ हुआ ही नहीं। यस सर। सबसे बड़ी बात है उनका कोई मैनेजमेंट नहीं होता है। जी सर। उनको कोई समझ नहीं होती। जी। ऐसे ही कोई दोस्त आया तो गप्पे मारने लग गए। यस सर। फोन आया तो चिपके हुए हैं।
उसको पता ही नहीं है कि मेरे समय का मैं उपयोग क्या करूं। जी सबसे पहले हमने अपने समय के विषय में सोचना। मैं अपने समय का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कैसे करूं, इस पर बहुत सतर्क रहता हूँ। मैं बर्बाद नहीं होने देता हूँ मेरा काम। इसका मतलब ये नहीं मैं एक एक बाद एक पूंछ लगी हुई काम की। टाइम मैनेजमेंट के समय कागज पे लिख करके तय करना और फिर देखना चाहिए कि भाई मैंने तय किया मैं कल 3 काम तो पक्के करूंगा, 3 काम हो सके नहीं तो करूंगा, और फिर दूसरे दिन मार्क कीजिए मैंने किए कि नहीं। क्या होता है हमें जो प्रिय सब्जेक्ट होगा हम तुरंत उसी में टाइम लगा देते हैं, जी सर और जो सब्जेक्ट हमें बिल्कुल पसंद नहीं है उसको हाथ तक नहीं लगाते। सही बात है। सबसे पहले उसको रिवर्स कर देना चाहिए, जी सर चैलेंज करना चाहिए। ये समझता क्या है, ये ज्योग्राफी को दिमाग में क्या भरा है, ये ज्योग्राफी मेरे शरण क्यों नहीं आ रही है, मैं ज्योग्राफी को पराजित करके रहूं। ऐसा मन में एक दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। मैथमेटिक, अरे तू समझता क्या है, आजा आजा मेरे साथ मुकाबला कर ले, अब लड़ाई शुरू करे। मन में एक भाव विजेता होना है। मुझे शरणागति नहीं स्वीकारनी है, मुझे झुकना नहीं है। 24 घंटे सबके पास ही होते हैं, लेकिन कोई 24 घंटे बहुत प्रोडक्टिव होते हैं, कुछ गप्पों में लगा देते हैं, जैसा कि सर ने कहा था। तो हमें टाइम मैनेजमेंट रखना पड़ेगा, जिससे कि क्या हो, हम अपने काम समय पे कर सकें और प्रोडक्टिव रहें पूरे 24 आवर्स। Sir, at first, as you gave a very great answer, so for that we would do a clapping, but with a twist, which is called as the flower clapping. ये Yeah. क्यों होता है मालूम है? Sir, this is for disabled people who can't hear. वो तुरंत ऐसा करके करके दिखाते हैं। सर, हमारे मन में तरह तरह के आइडियाज, पॉसिबिलिटीज और एवं क्वेश्चंस आते रहते हैं। सर, ये डिस्ट्रैक्शन तो पैदा करते हैं एग्जाम के टाइम पे। तो सर, ऐसे में हम अपने मन को कैसे शांत रखें? वैभव, मैं नहीं मानता हूँ आप डिस्टर्ब रहते होंगे। सर, थोड़ा बहुत तो बताइए सर, क्योंकि आप डिस्टर्ब होंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। सर डिस्ट्रैक्शंस थोड़ी बहुत है। क्योंकि मैं आपका कॉन्फिडेंस लेवल देख रहा हूँ, मैं जब से सुबह से देख रहा हूँ आपको, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अद्भुत है। बट स्टिल सर, एक बात तो होती है, क्योंकि सर एग्जाम्स तो होते ही है टफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप खुद को नहीं जानते और आपको भी लगता है यार सब दोस्तों के बीच में अच्छा है, यही कहूँ हाँ यार थोड़ा टफ है। सब बच्चे 10वीं कक्षा के बच्चे एक दूसरे को बात करेंगे, यार कल पढ़ नहीं पाया, मैं नींद आ गई, जी सर यार कल मूड ठीक नहीं था। सब ऐसी ही बातें करते हैं Yes, sir, हाँ। टेलीफोन पे दोस्तों से भी। हाँ। फिर फोकस कैसे होगा भाई? सबसे अमूल्य चीज राइट नाउ, अभी का टाइम, प्रेजेंट। अगर वो गया तो यूं ही पास चला हो गया, वो रहता नहीं अपने आप में। अगर उसको जी लिया Yes, sir. तो जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। लेकिन जी कब सकते हैं? देखिए बहुत बढ़िया हवा चल रही है, लेकिन आपका ध्यान है कि हवा कितना बढ़िया पवन है। अगर थोड़ा ध्यान गया तो अब मैंने कहा तो आपको लगा होगा हाँ यार जी सर हवा तो पहले भी चलती Yes, थी, sir. हाँ ध्यान नहीं था। Yes, sir. हम कहीं और हमारा ध्यान। जी सर सर, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि आजकल के युवाओं, स्टूडेंट्स लाइक अस सर, पढ़ते पढ़ते हम लोग डिप्रेशन और एंजाइटी में चले जाते हैं सर। तो हम इससे कैसे निकल सकते हैं सर? ये मुसीबत शुरू कहाँ से होती है? धीरे धीरे आपने देखा होगा, घर में कोई बात करता था अच्छा नहीं लगता। पहले अपने छोटे भाई से बहुत गप्पे मारते थे, Yes, sir. जी सर लगता है ये सर खा रहा है, Yes, sir. जाओ तुम जाओ। पहले दौड़ करके स्कूल से आते थे, स्कूल में जो हुआ सब मम्मा को बता देते थे, Yes, sir. और मम्मा को नहीं बताते, मन क्या चल छोड़। आ गए, किताब थोड़ी देर लिया, छोड़ दिया। ये बिहेवियर आपको देखा होगा, धीरे धीरे अपने आप को कट करता जाता है, सिकुड़ता जाता Yes, है, sir. और धीरे धीरे फिर वो डिप्रेशन में चला जाता है। आपको कोशिश करनी चाहिए, आपके मन के अंदर जो दुविधाएं हैं, बिना संकोच खुल करके किसी को कहना चाहिए। अगर नहीं कहेंगे, मन में भर करके रखोगे, तो धीरे धीरे बड़ा विस्फोट हो जाएगा।